गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। कुमार जितेंद्र पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं साथियों, बहुत दुलार दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला जारी रहे ताकि जो मेरा अंदर से एनर्जी है आप लोग को नए नए चीज़ों को बताने का, नए नए जो रिसेंट में जोग्राफिकल कंडीशन है, जियो साइंस है, या फिर जो नए नए स्कीम है, जो नए नए जो बुनियादी चीज़ें आती हैं भारतीय जनता के लिए, नागरिक के लिए, लाभार्थी के लिए या अन्य किसी वर्ग के लिए, तो उस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि समय से आपको जानकारी दें। तो इसी कड़ी में साथियों आज जो है जनगणना के बारे में है ना, भारत की जनगणना जो कि बिहार में डिजिटल होगा, जनगणना पूरे डिजिटल वे में होगा, है ना। ये भारतीय इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि पूरा डिजिटली जनगणना हो रहा है। ऐसे क्या होता था, टेबल वर्क होता था, पेन एंड पेपर पे होता था, है ना, उसमें मिस्टेक भी होती थी, का टाइम कंजम्पशन भी होता था, बहुत सारे दिक्कतें होती थी, फेयर करना पड़ता था। हमारे जो प्रगणक हैं, जो इन्यूमरेटर हैं, है ना, या जो संबंधित सुपरवाइजर लगते थे, उनको भी दिक्कत होती थी, है ना, तरह तरह का दिक्कत होती थी। तो हम चाहेंगे कि जो नए दर्शक है साथियों वो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा, है ना। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि जनगणना पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है। अगर आप भारत का नागरिक हैं, आप जनगणना में शामिल नहीं होते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें जो है सबसे बड़ा क्या है कि इसमें 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। आइए हम जानते हैं, चूंकि हमारे बिहार के जो ये कहते हैं कि मतलब कि प्रत्यय अमृत जो मुख्य सचिव साहब हैं, प्रत्यय अमृत हैं, उन्होंने कल प्रेस रिलीज करके जारी करके ये बोला है बजाबते कि जो बिहार में प्रस्तावित भारत की जनगणना जो है 2027 को लेकर के तैयारियां ये तेज हो गई है ना। तो इसमें जो है 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। वो क्या क्या है, जैसे मकान होगा, परिवार हो गया, बुनियादी सुविधाएं होगी, है ना, और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से जुड़े पहलू होगा, मकान तो बता ही दिए हैं, कच्चा पक्का, इस तरह का। कोविड महामारी के कारण यह भी महत्वपूर्ण कार्य समझ पूरा नहीं हो सका था, ठीक है। ये जो है 11 साल में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के कारण क्या हो गया, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2026-27 में हो रहा है। तो ये 15 वर्ष के बाद इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुका है, समझिए, है ना। उन्होंने बताया कि देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और सेंसर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संचालित की जाएगी साथियों। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव जो हम बताए हैं, है ना, ये आपका बताया कि पहले चरण में जो है मकान समन्वयक CK अनिल साहब ने बताया कि पहले चरण में जो है मकान सूचीकरण हुआ 17 अप्रैल से 1 मई तक मोबाइल ऐप के जरिए स्व गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मतलब जो जनता है, बिहार की जनता है, डेट याद रखिएगा, 17 अप्रैल से 1 मई तक वो स्व जनगणना पहले अपना फिल कर लेंगे ऐप के माध्यम से। वो आपको सारी ऐप का भी सारा चीज़ हम जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, पक्की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हम आपको वो ऐप के बारे में भी बता देंगे। और कैसे जनगणना करेंगे, स्व घोषणा करेंगे, है ना, स्व घोषणा की जाती है कि फलना फलना आदमी है, इस गांव का है, इस कस्बा का है, इस ब्लॉक का, इस प्रखंड का, इस जिला का है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो सारा चीज़ आपको स्व घोषणा करना पड़ेगा, ठीक है। सूचना उपलब्ध रहेगी। 2 से 31 मई के बीच घर घर जाकर भौतिक सर्वेक्षण किया जाएगा, है ना। तो ये भी डेट याद रखिएगा, 2 से 31 मई के बीच घर घर जाकर भौतिक सर्वेक्षण किया जाएगा। मतलब साथियों, कहने का ये मेरा मतलब हुआ कि 15 दिनों तक जो है ना, लोग स्व घोषणा कर दर्ज करवा सकते हैं अपना ब्यौरा। 15 दिन का टाइम दिया गया है, 17 अप्रैल से 1 मई, ठीक है। इसके लिए 17 अप्रैल से 1 मई तक बता ही दिए हैं। जनगणना में मकान ये सब बता दिए वेबसाइट पर, है ना। 33 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी हमने बता दिया।
इसमें साथियों ये चीज़ है कि जो वेबसाइट पे है ना, लोड कर सकते हैं। एक ही परिवार के भीतर अलग अलग घरों के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। स्व घोषणा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 मई से 31 मई के बीच पहले चरण में घर घर जाकर सर्वेक्षण का गिनती की जाएगी। जो आप स्व घोषणा करेंगे या फिर घर घर जाकर के भौतिक सत्यापन किया जाएगा, भौतिक ये 2 मई से 31 मई तक। दूसरा चरण साथियों 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027, ये डेट भी याद रखिएगा। 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा दूसरा चरण, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें जनसंख्या की गणना होगी। इसमें प्रगणक घर घर जाकर परिवार में शामिल लोगों की सूची का ब्यौरा तैयार करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज है। और ये पटना जिला का अगर बात करते हैं तो पटना जिला में 46 चार्ज बनाए जाएंगे। जिले में 23 प्रखंड है, 22 नगर निकाय है व 1 दानापुर कंटेनमेंट एरिया है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हर जिला में इस तरह से किया जाएगा साथियों। तो 3 डेट याद रखना है। ये जनगणना चुकी है, भारत का जनगणना है ना। तो इसमें पार्टिसिपेट होना है। स्व घोषणा का डेट आपको याद रखना है कि 15 अप्रैल से ये आपका 17 अप्रैल से 1 मई तक 15 दिनों का पहला डेट। दूसरा जो आपका जो भौतिक सत्यापन होगा घर घर जाकर के 2 से 31 मई तक, 2 मई से 31 मई। और तीसरा जो प्रगणक जो घर घर जाकर के जनसंख्या का ब्यौरा लेंगे, उसका डेट है साथियों 9 फरवरी से 28 फरवरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था ये जनगणना को लेकर के, ठीक है। आप जरूर शरीक होइएगा इसमें, ताकि जो है जनगणना में भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के साथ साथ जो हमारे साथी कर्मी प्रगणक होंगे उनको भी सुविधा होगा। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, क्योंकि जनता जनार्दन पे ही सारा चीज़ टिका होता है। आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ससमय इसको पूरा किया जा सकेगा और सही तरीके से किया जा सकेगा। कोई भी अगर आपके क्यूरी हो साथियों, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखेंगे। किसी भी तरह का वीडियो का ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखेंगे। हम उसको पूरा आपको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे, है ना, संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे कि आपको वो डिलीवर कर सके, वो सुविधा सही तरीके से डिलीवर कर सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।